गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज 5 अगस्त के डेटा की। क्लाइंट से लेके प्रो तक का डेटा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फोकस यहाँ होना चाहिए। 10 से 12 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको हर इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है यहाँ पे मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। डेली आपके लिए सेशन लेके आता हूँ जहाँ पे हम डेटा प्लस में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर चीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो भाई सेबी का नया एक जो है थॉट प्रोसेस निकल के आया है। एफएम जो है हमारी, उन्होंने बताया कि भाई जो है वीकली ऑप्शंस के अंदर ना हेजिंग नहीं हो रही है, हमारी इकोनॉमी को उससे कुछ बूस्ट नहीं मिल रहा है और वीकली ऑप्शन में कहीं ना कहीं गैम्बलिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये उनका एक जो है कंसर्न निकल आ रहा है। भैया आप जो कंसर्न जो है पिछले 2 साल से निकालते आ रहे हो, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है। जेन स्ट्रीट जो है वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करती हुई आपके पास सबूत है। ठीक है, आपने फिर दोबारा से क्या कर दिया? जेन स्ट्रीट को अलाउ कर दिया। एक बात बताओ, आपको इशू लगता है तो आपने इसको सबसे पहले बैन कर देना चाहिए था। इनको एक छोटी सी फीस दी, फीस देने के बाद आपने उनको अलाउ कर दिया। ठीक है भाई, ये मैटर हो सकता है। अब क्या कर रहे हो आप? हर 3 महीने के अंदर, हर 3 मंथ्स के अंदर आप नए रूल्स जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हो। यार कोई भी मार्केट को इवॉल्व होना है, कोई भी आपने रूल अगर इंप्लीमेंट किया उसको 3 साल तो दो। ठीक है, एक बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, एक थॉट प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं, तो आप 3 साल तो किसी चीज को देते हो ना ग्रो करने के लिए। 3 मंथ के अंदर आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? कभी कहते हो कि एक्सपायरीज जो हैं वो अच्छी हैं, आप सारी की सारी एक दिन में 5-5 एक्सपायरी हो रही हैं, एक वीक में 5-5 एक्सपायरी हो रही हैं, तो वो आप इंट्रोड्यूस करते हो। एक दिन में 2-2 एक्सपायरी हमने देखी हैं। उसके बाद आप एकदम से बोलते हो कि वीकली एक्सपायरी जो है वहां से जुआ हो रहा है, गैम्बलिंग हो रही है। तो ये थॉट प्रोसेस क्या है? आप 2022 से 2022 से क्या हो रहा है? बस जो चीजें हैं ना, बस जबरदस्ती की थोपी जा रही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं सर? मार्जिन पहले इंक्रीज कर दिया था, अब बोल रहे हैं कि मार्जिन को जो है या तो मार्जिन इंक्रीज कर देंगे, या एसटीटी इंक्रीज कर देंगे, या फिर अपना जो है ना ये वीकली एक्सपायरी ही बंद कर देंगे, इनको बाई वीकली कर लेंगे, या मंथली जो है वो चलेंगी। तो यार इनका थॉट प्रोसेस मतलब क्लियर नहीं है। वो चीज कहीं ना परेशान करने वाली है। आप एक बार डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। जो भी एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना, वो मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आप एक बार डिसाइड करके उसको तय कर लो। ठीक है, आप हर 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ लेके आ रहे हो। उससे क्या है, कोई इंसान नया ट्रेडर आ रहा है, वो सीख रहा है, अपने माइंडसेट पे काम कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, देखो कोई भी बिजनेस है यार, ठीक है, कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लेना, फिजिकल बिजनेस भी उठा के देख लेना, 90% फेलियर रेट है हर बिजनेस का। उठा के देख लो, 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, कोई भी बिजनेस हो। आप यहाँ पे सोच रहे हो कि हर बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा, हर बंदा पैसा बना लेगा, ऐसा नहीं होता। आप इक्विटी मार्केट से कंपेरिजन कर रहे हो। ठीक है, इक्विटी मार्केट अलग है, फ्यूचर ऑप्शन जो है बिजनेस है। आप खुद ही टैक्स में भी फ्यूचर ऑप्शंस को बिजनेस के अंदर जो है आप कंसीडर करते हो। और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में रिस्क होता है। चाहे आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, वहां पे आपको रिस्क होगा ही होगा। ठीक है, आप एंट्री बैरियर लगा सकते हो यहाँ पे कि आप इतना कैपिटल होगा तभी आप इसमें एंटर हो सकते हो, या आप ये एनआईसीएम का कोई एग्जाम है तब आप उसमें एंटर हो सकते हो। ये चीज ओके है, लेकिन आप टैक्स बढ़ा दोगे, आप मार्जिन बढ़ा दोगे, आप कहीं ना कहीं और ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, उससे कोई सेंस नहीं बनना। आप 2 चीजों पे फोकस कर सकते हो। या तो आप क्या है कि आप जैसे बोलते हैं ना कि एक लिमिट बना दो कि भाई इतना पैसा होगा, इतना नेटवर्थ होगा तभी आप जाके आ सकते हो, या कोई एनआईसीएम का एक एग्जाम है, आप जब भी वो क्लियर करोगे तभी आप आ सकते हो। तो ये थोड़ा सा सही रहेगा। नहीं तो क्या है, जो अभी लोग आ रहे हैं उनको दिक्कत होगी। बाकी क्या है कि ये भी एक थॉट प्रोसेस है, ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पैनिक मत करो, आपके साथ हूं मैं और हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी इशू होगा उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज की जो बात है, ट्रंप भैया, अब ट्रंप भाई अलग ही दिमाग में है। वो भाई एक साइड बोलते हैं कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? डेड इकोनॉमी है आपकी। अब डेड इकोनॉमी है तो आप 25% टैक्स क्यों लगा रहे हो? ठीक है, सोच के देखो ना, अगर इकोनॉमी डेड है तो आप 25% टैक्स लगा ही क्यों रहे हो? आपको पता है जब कुछ मिलने वाला ही नहीं है, डेड इकोनॉमी है हमारी तो। ठीक है, दूसरी साइड कभी बोलते हो आप क्या है, रशिया से व्यापार कर रहे हो और इसकी वजह से रशिया जो है आपका यूक्रेन के ऊपर जो है हमले कर रहा है और रशिया ठीक नहीं है। तो रशिया अगर ठीक नहीं है तो आप पाबंद रशिया पे लगाओ। और आप खुद रशिया के साथ में, आपका यूरोपियन यूनियन रशिया के साथ में बिजनेस कर रहा है, इंडिया नहीं कर सकता। ये क्या माइंडसेट है भाई आपका? ये तो दोगलापन है ना आपका। तो भाई आप डिसाइड करो कि करना क्या है। ठीक है, तो ये ट्रंप जो है भाई वो अपने आप में एक अलग ही तरीके से जो है लाइमलाइट में आना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि वो और जो है 24 आवर्स में कोई टैक्स जो है बढ़ाने वाले हैं। फार्मा के ऊपर न्यूज आ रही है कि फार्मा के ऊपर टैक्स लगा देंगे। फार्मा के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो एक बात बताओ ना कि आप किसको ट्रबल में डाल रहे हो? ठीक है, किसको ट्रबल में डाले हो? आप अपने देश के लोगों को ट्रबल में डाल लो। ठीक है, मेडिसिन वहां महंगी हो जाएंगी और उनके लिए दिक्कत होगी वहां पे। ठीक है, अब ये क्या दिमाग से सोच रहे हैं
क्या नहीं सोच रहे, बोलने से पहले शायद सोचते भी हैं या नहीं सोचते, कोई पता नहीं। इंडिया ने बहुत शानदार रिप्लाई दिया, पहली बार कोई रिप्लाई दिया और एक ही बार में उनको सारा डेटा दिखाया, ठीक है, उनको दिखाया है कि भाई क्या है क्या नहीं है, डेटा चेक करो ना भाई, डेटा के ऊपर बात करो, डेटा झूठ नहीं बोलता, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो नंबर्स उनको दिखा दिए, उन्हें प्रूफ मिल गया। अब भाई बौखलाए हुए ट्रंप हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम भाई जो है यूएस की सीट पे बैठे हो, एक बहुत ही पावरफुल सीट पे बैठे हो, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन भाई आप इंडिया को भी हल्के में ना लें। इंडिया बहुत, जैसे बोलते हैं कि हो सकता है हमारे, मैं नहीं कह रहा हमारे देश में इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हमारे इंटरनल इशू हैं, हम उनको अपने आप हैंडल करेंगे। लेकिन कोई बाहर से आके कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, बुली करने की कोशिश करेगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, ये वाली बात है। अब हम आते हैं डिस्कशन पे। आज का डिस्कशन कैसा रहा? सिंपल है, मार्केट के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं। 24,600 पे सपोर्ट है भैया, जाके आप चेक कर लो, है ना, शाम को 5:30 बजे वाला वीडियो है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। और 24,800 पर रजिस्टेंस है, सिंपल है, इसी रेंज में कल भी रहे थे, इसी रेंज में आज भी रहेंगे। ट्रंप भैया कुछ भी बोलते रहे, मुझे तो लग नहीं रहा कि मार्केट बहुत ज्यादा उनको सीरियस ले रहा है, ठीक है। आज भी 24,600 के नीचे नहीं गया, इतना अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत अपनी साइड से कोशिश बहुत की और अभी भी हो सकता है। तो ट्रंप जो है भाई बोले कुछ भी, बहुत ज्यादा मार्केट जो है उस पर रिएक्ट कर नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे इसको कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है आज हम देखते हैं पब्लिक ने क्या किया। पब्लिक आपकी थोड़ा सा अपनी पोजीशन को इंक्रीज करती हुई नजर आई, बहुत ज़्यादा नहीं, 0.2%, मतलब कि 70% अपनी पोजीशन को होल्ड कर रही है ना, मतलब न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रही है ना। ऐसे मार्केट को जो है जिसमें इन्होंने बाइंग किया, इनका कहीं ना कहीं जो है टॉप बन चुका है 71% के आसपास, जो मैंने आपको दिखाया था 71.77। मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइसली जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अपना इनका कहीं ना कहीं टॉप बनता हुआ नजर आया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे DIS ने क्या किया आज, घरेलू निवेशक ने। तो ये हमारे सामने आज क्या करते हुए नजर आए हैं। आज भी इनको ने भी 1.24%, ठीक है, अच्छी खासी बाइंग की है, तो अच्छी बात है ना। 1.24% बाइंग करते हुए नजर आए हैं, तो ये चीज बढ़िया है। इनसे बस मैं चाह रहा हूँ 70% से ऊपर निकल जाए और कैसे भी करके एक दिन अच्छा बाइंग करते हुए नजर आए 3 से 4% की, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई हमें हरी झंडी मिल गई है, ठीक है। हरी झंडी तो अब चक्कर क्या है कि कोई ट्रिगर आए ना पॉजिटिव। अब देखो एक बात तो मैं क्लियर बता दूं, जो नेगेटिव हो सकता है ना वो ऑलरेडी हो चुका है। 25% आपने टैक्स लगा दिया है, आओ बोलोगे सर 25% से ज्यादा भी तो हो सकता है, आप तो 250 भी लगा दोगे ना, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, सही बताऊं तो, ठीक है। भाई एक बात बताओ, जो 25% पे नहीं सिस्टम बैठ रहा है वो 250% पे भी नहीं बैठने वाला, ठीक है। तो आप ये दिमाग से निकाल दो, तो इधर से कुछ फर्क पड़ने वाला है, अपनी बढ़ाते रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, अब जो होगा कहीं ना कहीं बेटर ही होगा, ठीक है। अभी वो थोड़े से बौखलाए हुए हैं, थोड़ा शांत होंगे तो चीज़ें जो है बेटर होती हुई नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक टाइम है, कोविड भी आया था चला गया था, ये भी एक टाइम है, ये भी चला जाएगा, ठीक है। तो इतना परेशान या हेडेक होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमारे FIs ने क्या किया है। FIs दोबारा से बेचते हुए नजर आए और अपनी पोजीशन को 0.58 से कट किया है, ठीक है। बहुत लोएस्ट पोजीशन पे आके बैठ गए, मतलब ये एक अच्छी नहीं बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर ऐसी कंडीशन में इनके पास ज्यादा माल होता ना, अगर ये 40% पे होते ना भाई सब, ऐसी कंडीशन में जब ट्रंप ऐसे बौखलाए हुए बयान दे रहे हैं, अगर ये 40% पे होते तो मार्केट आज अच्छा खासा टूटता, क्योंकि क्या है भाई इनके पास अच्छी पोजीशन होती तो ये बेचते। अब इनके पास पोजीशन ही नहीं है, क्या है, क्या ही बेच लोगे भाई, है ही नहीं ना तुम्हारे पास, ऑलरेडी तुम शॉर्ट में हो, 92% शॉर्ट में हो तुम, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्या ही शॉर्ट कर लोगे, है ना। तो ये एक अच्छी चीज है और मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है। DIS हमारे खरीदारी कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में खरीदारी कर रहे हैं इसका मतलब इन्हें भी पता है कि मार्केट के अंदर कहीं कोई वैसी इशू नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली हमें इशू नहीं है, हमारा GST कलेक्शन अच्छा हो रहा है, हमारा इकोनॉमी जो है ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो GDP अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो कहीं कोई इशू नहीं है। और ऐसी GDP को आप बोल रहे हो डेड इकोनॉमी, मतलब यार क्या ही बोले तुम्हारे बारे में, 25% तुम टैक्स लगा रहे हो और डेड इकोनॉमी बोल रहे हो, ठीक है। तो अलग ही माइंडसेट वाले इंसान हैं। अब बात कर लेते हैं प्रो ने क्या किया है। तो प्रो भैया लगातार दूसरे दिन, ठीक है, ये एक अच्छी बात है, मार्केट टाइम पास कर रहा है और ये भाई साहब 2.11% आज खरीदा था, 1.1% जो है कल खरीदा था। तो ये चीज क्या दिखा रही है, मार्केट जब गिर रहा है वहां पर आपका प्रो बाई कर रहा है। और गिरना क्या, आज तो थोड़ा सा ऊपर भी गया हल्का सा, आज देख लेते हैं कितना बढ़ा है मार्केट, बढ़ा है घटा है देख लेते हैं। तो आई थिंक 0.3% जो है मार्केट जस्ट गिरा है, 70 पॉइंट गिरा है। और ट्रंप भैया ने इतना खतरनाक बयान दिया है, ठीक है, उतने खतरनाक बयान के ऊपर ट्रंप भैया के इतने इंपॉर्टेंट बयान के ऊपर मार्केट जो है आपका वो गिरता हुआ नजर नहीं आया। तो ये चीज जो है ना अच्छी चीज है और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बढ़िया है। उसके बाद देखें इंडिया विक्स जो है आपका 2.2% घटा है, मतलब डर खत्म हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, विक्स तो बढ़ना चाहिए लेकिन विक्स आपका कम होता हुआ नजर आया, ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी, ठीक है।
0.4% आपका सेंसेक्स भी घटा है। एक्सपायरी थी आज, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ अच्छा खासा उन्हें जो है लर्निंग मिली और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया उन्होंने। अब बात करते हैं कैश मार्केट में। कैश मार्केट में 22 करोड़ की सेल किया है, बहुत ही कम, बहुत बड़ी बात है, मतलब ना के बराबर सेलिंग की है आज, ठीक है। इसको सेलिंग नहीं बोल सकते, अच्छी चीज है, ठीक है। कैश मार्केट में हमारे 3,800 करोड़ के आसपास की बाइंग करते नजर आए हैं। हमारे DIF इंडेक्स सॉरी तो बेकार है, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 2200 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर में 3200 करोड़ की, तो मोटा मोटा इन्होंने लगभग 5000 करोड़ की सेलिंग की है, जिसके सामने 3800 करोड़ के आसपास जो है हमारे DIS खरीदते हुए नजर आए हैं। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है, इसको आप कहीं ना कहीं ज़्यादा नेगेटिव लेने की इसको जरूरत नहीं है। कैश मार्केट में आ रही हैं कहीं ना कहीं वापसी FIs की हो रही है। अब देखिए डाउ जोन्स जो है आपका ठीक है 150 पॉइंट गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई अटपटा है। देखें तो नेस्डेक के बारे में बात करें, नेस्डेक 0.66%, 140 पॉइंट ये भी गिरा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी डाउन है भाई, 0.6% डाउन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस हिसाब से जो न्यूज आ रही थी फार्मा गिरने वाला है, ये है वो है, कुछ तो मुझे मैसेज आए सर फार्मा 10% गिर जाएगा, भाई नहीं गिर रहा 10%, टेंशन मत लो, ठीक है। 150 पॉइंट डाउन दिखा रहा है इस समय पे, तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, 24,600 के आसपास है। कल हम 24,500 के आसपास ओपन हो सकते हैं, अगर 24,500 के आसपास ओपन होते हैं तो ठीक है यार, ठीक है। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन बोलोगे तो एक वीडियो सुबह भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज न्यूज बहुत ज़्यादा चल रही है। तो सुबह एक अगर नीचे कमेंट सेक्शन बोलोगे सुबह वीडियो आपको मिल जाएगी सुबह 7 बजे। अगर आए कमेंट, मुझे पास 50 कमेंट आए तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, तो वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। USD INR जो है थोड़ा सा आज सही है, ये अच्छी चीज़ है। तो ऑलमोस्ट 88 का हाई मारा हुआ है, ठीक है। हाई से हल्के से बस 21 पॉइंट जो है हम लोग जो है कम है, 0.21 जो है कम है, बाकी 88 से बस जरा से पास में। हालांकि आज गिरे हैं, अच्छी बात है, रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ है, बिल्कुल हल्का सा, जिसको जिक्र करना भी कोई सेंस बन नहीं रहा, तो इसकी वजह से FIs आ भी नहीं रहे। तो बाकी मार्केट के अंदर डेटा ठीक ही लग रहा है, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं लग रहा। मार्केट कल 24,500 के आसपास ओपन हो सकती है, तो आपको बस यहाँ पे होल्ड करना है कि हम 24,450 होल्ड करते हैं, बस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 24,450 होल्ड कर पाते हैं कल, अच्छी बात है इस एक्सपायरी से पहले, तो ये चीज़ थोड़ी सी बेटर रहेगी हमारे लिए, ठीक है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। आप सुबह चाहोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन बता देना, आपके लिए एक अलग वीडियो जो है बना दूंगा, ठीक है। आई होप ये सेक्शन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।